ओह, इस लॉकडाउन ने तो बहुत ही बुरा हाल कर रखा है। देखूं, छोटे के पास अगर कुछ हो तो कुछ ज़रूरी काम निपटा लूं उससे। अब हालत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं है, हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। चलो भैया के पास देखता हूँ, कुछ हो जाए तो उसी से कुछ अपना काम कर लूँ। हाँ छोटे, मुझे तुमसे कुछ कहना था और तुमसे एक छोटा सा काम भी था। हाँ भैया कहिए ना, कुछ काम था क्या? क्या काम था कहिए। हाँ कह रहे थे ना कि अब मेरा हाथ थोड़ा सा भी खाली हो गया और ऐसे कंडीशंस में तुम्हारे पास कुछ बचा हुआ है तो वही दे दो, तब तक उसी से घर चलाता हूँ और देखता हूँ कि घर के कुछ ज़रूरी काम हैं उसे ख़त्म कर लूँ उसी से तब तक। भैया आपकी मजाक करने की आदत ना गई नहीं है। घर तो अब आपके भरोसे चल रहा है और हर महीना खर्चा भी तो हम आप ही से लेते हैं। अब तो मेरा पॉकेट मनी भी ख़त्म हो गया है और उल्टा आप हम ही से पूछते हैं। मेरे पास तो भैया कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा चल रहने दे, देखता हूँ छोटे कोई और जुगाड़ लगाकर। हेलो भैया, कैसे हैं? और बताइए, बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? आओ आओ छोटे बैठो। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस यही सोच रहा था कि इस बार तुम्हारा यूपीएससी का एग्ज़ाम किसी तरीके से क्लियर हो जाए तो अच्छा रहता। आप भी ना भैया कुछ से कुछ बोल ही देते हैं। नहीं नहीं छोटे, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं सोच कुछ ऐसा ही रहा था। कहाँ भैया, हमसे तो अच्छा पढ़ने लिखने वाला एक छोटा छोटा एग्जाम तो पास नहीं कर पाते हैं और मुझसे आप यूपीएससी क्लियर करने की बात करते हैं। कैसे क्लियर होगा? एक छोटे कान खोल के सुन ले, अगर दोबारा तुमने ऐसी बात की ना तो तुम्हें घर से सीधा बाहर निकाल देंगे टुप देके। तो सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ। पापा, मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ पार्टी मनाने के लिए, रात को थोड़ा लेट आऊँगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और हाँ, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल भी रखना। अरे वाह, भैया को परमिशन मिल गया पार्टी में जाने का और मुझे पढ़ने का ड्यूटी लगा रखा है। मैं भी जा रहा हूँ। पापा, हम भी जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा खेलने के लिए। देख, कान खोल के सुन ले, अगर इस बार नंबर कम आए ना तो टांग तोड़ के घर में बैठा दूंगा। चुपचाप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और बकवास मत किया कर। भैया जब भी जाते हैं दोस्तों के साथ तो उनको क्यों नहीं बोलते, सिर्फ जब देखो तब मुझे ही डांटते रहते हैं। दोबारा बकवास मत करना। तुम्हारे भैया अब नौकरी करते हैं, तुम भी पढ़ाई लिखाई करके अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लो, नौकरी कर लो। अभी अच्छे नंबरों से पास कर जाओ ताकि आने वाले ज़िंदगी में तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और ज़िंदगी को गति देने के लिए तुम्हें दिक्कत ना हो सके, और चुपचाप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और अच्छे नंबरों से पास कर, ताकि आने वाले समय में तुम्हें अपने ज़िंदगी की गति में दिक्कत ना हो और ज़िंदगी जीने में तुम्हें किसी से मदद की ज़रूरत ना पड़े। सारे घर की जिम्मेदारियां मैंने ही ले रखे हैं क्या? अगर घर के सभी लोग नौकरी ही करेंगे
कुछ को तो बेरोजगार भी रहने दीजिए। हे भगवान, इस नालायक को मेरे ही घर आपको भेजना था। थोड़ा सा तो रहम कर देते मुझ जैसे गरीबों पे।